वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको हिंदी का थर्ड चैप्टर रीड करवाने जा रही हूँ, पार्ट 10 कौशल। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, प्रेमचंद ने लिखी है इसे। प्रस्तुत पाठ सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। यह कहानी एक आभूषण के प्रति स्त्रियों का स्वाभाविक ललक दर्शाती है। दूसरी ये भी बताती है कि किस प्रकार एक चतुर और कुशल स्त्रियां अपने पति को श्रम के लिए यानी कि मेहनत के लिए प्रेरित करती हैं और अपने लिए आभूषण लाने को कहती हैं, किंतु वस्तुतः वे घर की पूंजी जोड़ती हैं। ठीक है, सबको इसमें पता चले कैसे एक महिला जो है अपने पति से वो एक आभूषण बनाने के लिए कहती है, गहना। तो पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया सोने के हार के लिए सैकड़ों बार पंडित जी से आग्रह कर चुकी थी। क्या नाम है पंडित का? बालक राम शास्त्री। उनकी धर्मपत्नी नाम माया, उनसे क्या मांग रही थी? सोने का हार। पंडित जी साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है, तरह तरह के बहाने बनाते थे। वो कहते थे गहनों से कुछ लाभ नहीं है, एक सोना खरा नहीं मिलता है, ऊपर से सुनार 8-8 आने कर देता है, सबसे बड़ी बात है घर में रह रखना, चोरों को न्योता देना है। बेचारी माया इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसके मुख की ज्योति भी चमक उठी। पंडित जी ने पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबू रहते हैं उन्हीं की पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया और तुम्हें दिखाने के लिए पहन के चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे ही बनवा दो। ठीक है। पंडित जी बोले, दूसरों की चीज़ बेकार में ही मांग लाई, यह ठीक नहीं किया। कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, जब सभी पहनते हैं तो मैं भी क्यों ना पहनूं? ठीक है। उसके बाद पंडित जी बोले, अगर सब कुएं में गिरेंगे तो क्या तुम भी कुएं में गिर पाओगे? ठीक है। यह हार वापस कर दो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को पंडित जी सो जाने पर एकाएक माया ने शोर मचा कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका के उठे, बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। ठीक है। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी, जल्दी से लालटेन लाओ, मेरी लाठी भी उठा लाना। माया, मुझसे तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। उसी समय पड़ोसी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, कहाँ है चोर, क्या कोई सेंध पड़ी है? माया, नहीं नहीं, चोर ऊपर छत पे से उतरा है, मेरी नींद खुली तो मेरे ऊपर झुका हुआ था, हाय राम, वह तो गले से हार ही निकाल कर ले गया। पंडित जी, क्या तुम हार पहन के सोई थी? तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी, ये मुसीबत सिर पड़ने वाली है, अब क्या होगा? हे भगवान, मैं पड़ोसिन को क्या मुंह दिखाऊंगी? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? वो जो माया हार पहन के आई थी वो चोरी हो गया है। ठीक है। पंडित जी, अब गहने पहनने का मजा मिल गया ना? कितना समझाया पर तुम ना मानी। खूब मालूम है 20 तोले का था। हाँ 20 तोले का बताती थी, इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित जी, कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर की तुमने भूल, पड़ोसी से कह देना जब तक तुम्हारी चीज़ लौटा नहीं तब तक चैन से ना बैठेंगे। ठीक है। अब वो कहा है कि हमें उसे हार वापस करना पड़ेगा। पंडित बालक राम को अब यही चिंता रहने लगी, किसी तरह हार बने। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर का सोना छोड़ दिया, रात को भी देर तक जागते। पहले वो केवल पाठशाला में पढ़ाया करते थे, अब पाठशाला से लौट कर एक जगह भगवत कथा करने जाते थे। फिर रात को 12 बजे जन्म कुंडियाँ बनाते थे। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते थे। मतलब उन्होंने डबल काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। एक दिन संध्या समय पंडित जी आए और जेब से पुड़िया निकाल के माया को देते हुए बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोल कर देखा तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक और बनावट देखकर उसके मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। कातर ने तो उसे देख कर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। तो माया, यह ऋण नहीं हमारी पूंजी है। सच बताऊं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शो मचाया था। पंडित जी, सच? तो तुमने मुझे कौशल दिखाया था? कौशल यानी कि चालाकी। हाँ, पर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना पड़ा। माया, लेकिन हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है, बिना कष्ट उठाए तो संपत्ति नहीं जुड़ती है। पंडित जी, हाँ सो तो ठीक है। पंडित जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, लेकिन मन के मन भीतर मुस्कुरा रहे थे कि इतनी मेहनत करने के बाद वो जो हार है अब उसे पड़ोसी को नहीं देना पड़ेगा, खुद के घर में रहेगी। ठीक है। तो ये आपकी कहानी कंप्लीट हो गई है। आप इसके वर्ड मीनिंग कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ आंसर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।